अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम महफूज सरमायाकारी से फैज़ान हुसैन आपकी खिदमत में। हमारी पिछली वीडियो की पज़ीराई पर आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें पिछली वीडियो में काफ़ी सारे फीडबैक मिले, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीडबैक था जो कि था हाउ टू ट्रेड। मैं खालिद साहब से ये जानना चाहूँगा कि हम ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, मतलब इसमें एक सिटिंग में तो हम बात नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास आज जितना टाइम है हम उसको लेके क्लियर करें। तो सब में पहले आपका जो सवाल है कि हम ट्रेड किस तरह कर सकते हैं, तो इसके लिए माइंडसेट की ज़रूरत है कि सब में पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा माइंडसेट इस ट्रेड के लिए है या नहीं। अब वो होता क्या है कि जो कुछ नेगेटिव ख़यालात हैं इस ट्रेडिंग के हवाले से लोगों के जहन में, लोगों का ख्याल ये होता है कि वो 20, 25, 50 हज़ार की जो नौकरी कर रहे हैं वो तो बहुत ही अहम और 10 घंटे 8 घंटे की है, मगर जो यहाँ 10 लाख रुपए की ट्रेड कर रहे हैं वो बस ऐसे ही है। तो करते क्या है कि इसको टाइम नहीं देते, इसके बारे में सही गौर व फिक्र नहीं करते। 8 घंटे की जॉब जिसमें वो 20, 25, 50 हज़ार रुपये कमाते हैं, उसके लिए 1 घंटा पहले घर से निकलते हैं, 1 घंटे के बाद घर पहुंचते हैं, उसके लिए तो वो तैयार हैं। मगर यहाँ पर जहाँ 5-10 लाख रुपए अपनी मेहनत की कमाई वो लगाते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देते। तो सब में पहले आपको ट्रेड सीखनी होगी। हम ये कहते हैं कि अगर आपको मतलब इससे पहले कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो, आप ट्रेड सीख रहे हों, सीख चुके हों, उसके बगैर आप ट्रेड ना करें। ये सब में अहम तरीन बात है जो आपको समझनी पड़ेगी कि आपको ट्रेड पहले सीखनी पड़ेगी। अच्छा, ट्रेड सीखना ट्रेड कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि मैं बोलूँ यार फैज़ान साहब आप नहीं कर सकते, ये मैं ही कर सकता हूँ, या मैं नहीं कर सकता आप ही कर सकते हैं। ट्रेड कोई भी कर सकता है। दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग जो हैं ट्रेड करते हैं, जब भी जाके इतनी बड़ी मार्केटों में काम होता है। सवाल ये है कि ट्रेड अच्छा करना, कुछ पैरामीटर्स को सेट करना कि मेरी कुछ हुदूद होंगी, बाउंड्रीज़ होंगी जिससे मैं बाहर नहीं निकलूँगा। अगर कोई ट्रेडर इस चीज़ को तय करना सीख ले। अच्छा, एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ, इस मार्केट में प्रॉफिट करने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्केट में अपने आप को लॉस से बचाने की ज़रूरत है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब आप जो कह रहे हैं प्रॉफिट करने की ज़रूरत नहीं है और लॉस से बचाने की, समझानी में मतलब यह है कि इस मार्केट में प्रॉफिट खुद ब खुद आपकी तरफ आ रहा होता है इफ़ यू नो द बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करें, अगर आप लॉसेस को रोकने में के लिए तैयार हों और लॉसेस को रोक सकें, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप प्रॉफिट तो खुद आपके पास आएगा। और ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि जी मुझे इस साल जो है 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20 जैसे आएगा मैं बाहर निकल जाऊँ। नहीं नहीं, अगर 40 आएगा तो मैं वापस तो नहीं कर दूँगा ना, मैंने तो वो भी ले लेना है। तो आम तौर पे इस मार्केट में, क्योंकि अब अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स दूं तो वो आपको थोड़ा सा बेहतर नहीं लगेगा कि कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो 15% 3 दिन में भी आपको मूव दे देते हैं, 3 दिन में, ठीक है ना। कोई स्टॉक ऐसे होते हैं तो पूरा साल में 5% नहीं देते। तो ये डिफरेंट होता है। तो अगर आपके पैरामीटर्स अच्छे हैं और आपने ये सोचा हुआ है कि मुझे जो है समझ के ट्रेड करनी है और रिस्क मैनेजमेंट मेरी अच्छी होगी, तो फिर कोई वजह नहीं कि आप नुकसान से बच सकें। अच्छा खालिद साहब, मेरे पास एक सवाल और भी है। जैसे एक हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि मैं इस बिज़नेस को बिल्कुल स्केच से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कितने मिनिमम अमाउंट से ये बिज़नेस स्टार्ट करना होगा या ये ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होगी? देखिए, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास कम से कम 1 लाख से 5 लाख हो, मिनिमम 1 लाख हो, वरना 5 लाख रुपए हो, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं। उसके बरक्स अगर आप कमोडिटी एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं तो आपके पास 50 हज़ार हो तो भी ठीक है, आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये तो पहला सवाल है कि एक आदमी के पास कितने पैसे हों। दूसरी बात ये थी कि अगर वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसने कभी ट्रेड नहीं की और वो ट्रेड में आया, सिर्फ 50 हज़ार से उसने अकाउंट खोल लिया कमोडिटी एक्सचेंज में, अब क्या करे? सब में पहले वो ट्रेड को सीखे। वो उस वक्त तक लाइव ट्रेड पे ना जाए जब तक वो ट्रेड को समझ ना ले। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, जैसे डेमो ट्रेडिंग होती है,
हम उस पर ट्रेड करवाते हैं। हम आपको ट्रेडिंग लाउंज में आपकी स्किल्स को एसेस करते हैं कि आप किस जगह तक पहुँचें। जब आपका कंफर्ट लेवल डेवलप होने लगे ट्रेड में, फिर हम जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसके लिए वर्कशॉप्स करते हैं, क्लासेस करते हैं, लाउंज है, ट्रेडिंग लाउंज है हमारा। तो ये तमाम चीज़ें जब आप इनसे गुजर रहे होते हैं, इन मराहिल से, तो आपको ख़ुद भी पता लगता है कि आप कैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो जब आपको समझ में आए कि यू आर इन अ कंफर्ट जोन, गो अहेड एंड जाएँ फिर ट्रेड करें। अच्छा, एक सवाल और मुझे मौसूल हुआ था, वो ये था कि हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मतलब मैं खुद से ट्रेड क्यों नहीं कर सकता? मतलब अगर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीख लूँ, उसके बावजूद भी मुझे एक एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है ट्रेडिंग के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि बग़ैर एक्सपर्ट के ट्रेड नहीं हो सकती है। आप इतना टाइम तो देना, मतलब टाइम देने की ज़रूरत है कि इस अगर एक मिसाल देता हूँ आपको कि आप ड्राइवर रखते हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है, क्यों रखते हैं ड्राइवर? इसलिए रखते हैं कि उस टाइम में आप कोई दूसरा काम बेहतर तौर पे कर लेते हैं। अगर मैं ऑफिस छोड़ के घर में बच्चों को घर में रुका रहा हूँ और बच्चे स्कूल छोड़ कर आऊँ, तो उससे बेहतर है कि मैं ड्राइवर रख लूँ। ड्राइवर बच्चे छोड़ देगा, मैं उस वक्त तक अपना मज़ीद कोई अहम काम कर सकता हूँ। तो ये प्रायोरिटाइज़ करने की बात है। तो अगर आपके पास वक्त की कमी है, अगर आप फुल टाइम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते, आप फुल टाइम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, तो आप मत कीजिए। आपको ये चीज़ें मार्केट में तैयार मिल जाती हैं। तो इसलिए आपको माहिराना राय की ज़रूरत होती है। क्योंकि और दूसरी एक और बात इसमें जो पहलू है वो ये कि पहले तो ये बात जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि सारे काम हम नहीं कर सकते। मैं कहूँ कि मेरे घर में प्लम्बर नहीं आएगा, मैं ही प्लम्बर हूँ, मैं ही इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं ही कुक हूँ, मैं ही ड्राइवर हूँ, तो फिर कामों की जो क्वालिटी है ना वो नीचे गिर जाएगी। जो आदमी जिस काम का माहिर है उसको वो काम करने दिया। हाँ, मतलब घोड़े से गधे का काम और गधे से हाथी का काम ना करवाएं। तो हमें मार्केट में माहिराना राय मिलती है फंडामेंटल एनालिसिस पर, टेक्निकल एनालिसिस पर। तो क्यों ना मैं वो राय ले लूँ और उसको अपनी ट्रेड में इम्प्लीमेंट कर दूँ। और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी एज अ ट्रेडर मुझे एक चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है, विच इज़ कॉल्ड सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो वो तो मुझे सीखनी है। अब मैं कहूँ कि मैं सेंटिमेंटल एनालिसिस भी सीख लूँ, टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख लूँ, तो यार ये कोई इतना मतलब आसान टास्क तो नहीं है ना कि सारे काम मैं कर लूँ। उसके बाद ट्रेड भी मैं ही करूँगा। जब एनालिसिस सारी सीख लोगे फिर तो ट्रेड ही नहीं होगी आपसे, क्योंकि एनालिस्ट जो होता है उसका जो एंगल होता है व्यू करने का वो डिफरेंट होता है। क्योंकि आप खुद से ट्रेड करना अलग चीज़ होती है, बिल्कुल चीज़ें अलग होती हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपका बहुत कीमती वक्त देने का हमें बहुत शुक्रिया। मैं एक बात चाहूँगा यहाँ पर कहना कि आपने जो सवाल किया इसको आप डिफरेंट एपिसोड की शक्ल में करें, क्योंकि जो आपने कहा मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मार्केट ट्रेंड्स पर बात हो सकती है, स्टॉप लॉस पे बात हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अलग अलग एपिसोड्स करें ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल शाह साहब, हम आपकी इस राय का ख्याल रखेंगे और इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए फैज़ान हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।